डायरेक्ट बिना पूछे आक्रमण कर दिया और वहां से बहुत सी संपत्ति लुटी। ये बात जलालुद्दीन को पता चली तो वह कारा या कड़ा नामक स्थान पर पहुंच गया अलाउद्दीन से मिलने। लेकिन तभी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा या अपने ससुर की हत्या कर दी और खुद दिल्ली का अगला सुल्तान बना। तो दिल्ली का कह सकते हैं हम खिलजी वंश का दूसरा शासक बनता है अलाउद्दीन खिलजी। पहला कौन था? फिरोज शाह, सॉरी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में गद्दी पर बैठा और 1316 तक गद्दी पर रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने आरंभ में कट्टर नीतियां अपनाई और ये इसकी शुरुआत परोपकार से होती है लेकिन अंत आतंक से होता है इसका। तो आरंभ में इसने कट्टर नीतियां अपनाई और जो जो नीतियां बलबन के समय में स्टार्ट हुई थी उन सबको बंद कराया। बहुत से नेक काम किए। इसलिए इसकी तुलना जोधपुर अभिलेख में संस्कृत में देवता से की गई है। तो जोधपुर अभिलेख में इसकी तुलना संस्कृत में देवता से की गई है। इसने दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया और इसे दक्षिण भारत तक ले गया। इसने अपना राज्याभिषेक जलालुद्दीन की तरह बलबन के लाल महल में कराया जो दिल्ली के किलोखरी नामक स्थान पर है। इसने साम्राज्य के विस्तार के लिए अपने सेनापति मलिक काफूर को दक्षिण भारत भेजा था। अब वैसे देखा जाए तो मलिक काफूर कौन था? तो कहते हैं 1298 में अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात अभियान पर गया था तो उसी दौरान उस समय गुजरात का शासक था करदेव। वहां से करदेव को हराने के बाद वहां से मलिक काफूर को खरीद कर लाया। और कितने में खरीदा था? 1000 दिनार में। और 1000 दिनार में खरीदने के कारण ही मलिक काफूर 1000 दिनारी भी कहलाता है। मलिक काफूर कौन था? तो मलिक काफूर किन्नर था। इसे अलाउद्दीन खिलजी अपना गुलाम बना करके लाया। मलिक काफूर बहुत ही होशियार, चालाक, तेज, वफादार और साहसी था। इससे अलाउद्दीन खिलजी बहुत खुश था तथा अपना आर्मी चीफ बनाया अर्थात सेनापति बनाया। तथा खिलजी ने ज्यादातर अभियानों पर मलिक काफूर को ही भेजा या भेजता था। कहते हैं दक्षिण भारत तक